हाय दोस्तों। अ, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि कैसे जो हमने अब तक काम किया उसका बैकअप कैसे रखा जाए इन हाउ वुड बी हाउ दैट वर्किंग फॉर अस। ठीक है। सो लेट्स बिगिन। तो हमने लास्ट टाइम जो जिक्र किया था वो ये था कि जी आप अपने सिस्टम के ऊपर जो है वी एस कोड के अंदर या किसी और टूल के अंदर बैकअप कर सकते हो। ठीक है। और बैकअप के साथ साथ हमने बात की थी कि हम जो है वो अ, हम बैकअप कर सकते हैं और साथ में हम शेयर कर सकते हैं चीज़ों को आगे पीछे ले जा सकते हैं। स्क्रीन शेयर स्टार्टिंग। अच्छा जी, हम लोगों ने रिसेंटली अपने प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू किया था और आप देख सकते हैं कि हम जो है वी एस कोड में लास्ट टाइम कुछ चेंजेस करके गए थे और लास्ट चेंजेस में हमने देखा था कि जो होम जेएस है हमारा, उसके अंदर हमने कैसे डेटा मंगवाना है और उसको कैसे लिस्ट करना है। अगर हम प्रोजेक्ट को रन करें, npm run start, ठीक है। इन केस ऑफ रनिंग द प्रोजेक्ट हम जब देखते हैं तो हमारे पास जो हमारी ऐप है उसमें आउटपुट में एपीआई कॉल हिट होती है और एपीआई कॉल के हिट होने पे डेटा। एट दिस मोमेंट मेरे मोबाइल का वाईफाई नहीं चल रहा, सो लेट्स क्विकली चेक ऑन आईफोन पर सब। ठीक है। तो इसको हम आईफोन में चेक कर लेते हैं। ओके। तो आज के टॉपिक के जो चंद हिस्से होंगे वो ये हैं। हम बात करेंगे गिट बैकअप के ऊपर कि गिट बैकअप कैसे रखने। फिर हम बात करेंगे बटन्स और एक्शंस के ऊपर कि बटन्स और एक्शंस कैसे रखने। और एट द एंड हमें वक्त मिला तो we'll try some packages in React Native app और npm में confetti कैसे काम करती है। So this would teach us how to use a basic package. So let's see where we go from here. So हम जल्दी से एक एंड्रॉयड ओपन कर लेते हैं और जल्दी से एक आईफोन ओपन कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा अच्छा, लास्ट टाइम हमारे यहाँ तक था, बस वेट देखिए। ओके। तो यहाँ पर आप डेमो 3 के अंदर देख सकते हैं कि एपीआई कॉल हिट हुई है और डेटा आके फ्लैट लिस्ट में रख गया। ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव सीन एज अ डेमो 101। तो अभी हम यहाँ कोड देख सकते हैं कि इन आवर वीएस कोड वी कैन करेंटली सी कि हमारे पास क्या क्या चेंजेस आ रही है। तो आज हम गिट की प्रैक्टिस करेंगे वाया, पहले हम प्रैक्टिस करेंगे वीएस कोड के, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे टर्मिनल से कुछ कमांड्स की, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपने कहीं पे जाके भी जॉब करनी है तो ये आपके लिए ज़रूरी है कि आपको आइडिया हो इन चीज़ों का। ठीक है। सबसे पहले हम ये दो फाइलें ऐप और इनको और साथ में इस होम के ऊपर हमने लिस्टिंग का काम किया था, इनको सिलेक्ट कर लेंगे। शिफ्ट दबा के मैंने सबको सिलेक्ट कर लिया और मैं प्लस का बटन दबाता हूँ तो वो ऊपर स्टेज हो रही है, अनस्टेज से स्टेज में आ गई। फिर यहाँ तो मैं देखूंगा फीचर शो लिस्ट डेटा फ्रॉम एपीआई इन लैंग्वेज। ठीक है जी। हमने यहाँ से इसको कमिट कर दिया। कमिट करने के बाद यहीं से मैं ये थ्री मेन्यू डॉट आइकन पे क्लिक करके पुश भी कर सकता हूँ और इसके अलावा अगर मैं चाहूँ तो मैं शिफ्ट से भी जो है वो शिफ्ट पी से भी पुश कर सकता हूँ। जब कंट्रोल शिफ्ट पी और पुश लिखेंगे तो ये पुश यहाँ पे भी आ जाएगा। चलिए करते हैं। हम क्विकली यहाँ से जो है वो पुश करते हैं और जैसे हमने यहाँ पुश किया हमें यहाँ पर ये सर्कल नज़र आ रहा है मूव करता हूँ। सो इट शुड कंप्लीट। सो इसने पुश कंप्लीट कर दिया हमारा। अब जब ये पुश हो गया है, व्हाट्स नेक्स्ट? आगे क्या करेंगे हम? दैट विल बी इजी टू फॉलो। हमें नेक्स्ट जो देखना होगा वो देखना होगा कि जी आपका ओके, आई नीड टू चेक वेदर माय कैमरा इज वर्किंग और नॉट। जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। इट इज वर्किंग। ओके, इट इज वर्किंग। ओके, ओके, आगे बढ़ते हैं। सो स्टार्ट। यहाँ पे हम लिखते हैं नेक्स्ट कि जी अपने प्रोजेक्ट के अंदर हमने कोड को अब बाकी की फाइलों को कमिट कैसे करना है। ये जो लॉगिन के अंदर चेंजेस की थे हमने, ये कैसे कमिट करनी है। जो हमने यहाँ से पुश किए चेंजेस, क्या वो पहुँची या नहीं पहुँची। सो आई गो टू माई ब्राउज़र। ठीक है सर, मैं अपने ब्राउज़र में चला जाऊँगा और ब्राउज़र में जाके गिटहब खोलूँगा। ठीक है। और गिटहब के अंदर जाके अपने प्रोजेक्ट को देखूँगा कि हमने जो भी प्रोजेक्ट का नाम रखा है। अगर वो हिस्ट्री में नज़र नहीं आ रहा तो मैं रिपॉजिटरीज़ में चला जाऊँगा
और रिपोजिटरीज के अंदर जाके बूटकैम्प स्टडी हमारा प्रोजेक्ट है जिसमें हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि रिजवान अता ने जो है वो अभी अपडेट्स डाली है लाइक 1 मिनट यहाँ पर, ठीक है। और हमारी होम स्क्रीन यहाँ पर पुश हो चुकी है, इसमें हमने अभी रिसेंटली कुछ स्टाइल्स पे काम किया था और कुछ डेटा मंगवा के छोटी सी लिस्ट बनाने की कोशिश की। सो हमें VS कोड ने हेल्प की पुश करना, विच इज़ ग्रेट। नेक्स्ट हम यही चीज़ टर्मिनल से करते हैं। तो VS कोड के अंदर आप एक टर्मिनल में इसको रन होने दें, जो आपका प्रोजेक्ट रन हो रहा है ये टर्मिनल के साथ यहाँ जमा का आइकन प्लस का आइकन आ रहा है, इसको प्रेस करें। इसके अंदर आकर आप दोबारा लिख सकते हैं गिट स्टेटस। गिट स्टेटस आपको ये चीज़ दिखाता है जो यहाँ है, ठीक है, ठीक है, जो ये यहाँ है वो दिखाता है, ठीक है। आप गिट स्टेटस में वो कह रहे हैं कि लॉगिन फोल्डर के अंदर कोई काम हो, सो आई से गिट ऐड डॉट या गिट ऐड src स्क्रीन्स लॉगिन, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ से आके कहता हूँ कि पूरा फोल्डर कर दो, तो ये पूरा फोल्डर स्टेज कर दो, ठीक है। लेट्स क्विकली डू। जैसे हमने किया, आपने कॉल किया, ये चेंजेस से स्टेट चेंजेस में चला गया। फिर गेट कमिट एम करता हूँ, -m लिखकर मैसेज लिखता हूँ, ठीक है। और मैसेज में हम लिख देते हैं फीचर शोज बेसिक, ठीक है। और यहाँ से ये, इसके बाद मैं करता हूँ गेट पुश। आप यहाँ आगे चाहें तो डिटेल भी लिख सकते हैं, ओरिजिन मेन करके कि ओरिजिन पे भेजना है, रिमोट पे, और मेन हमारी ब्रांच का नाम। और अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो जो आपकी बाई डिफॉल्ट सिलेक्टेड ब्रांच आ रही होगी उस पर चल जाएगा। जैसे मैंने ये प्रेस किया, ठीक है, यहाँ से ऑनलाइन ऊपर चला गया। दोबारा हम जाकर देख सकते हैं। मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये हमारा बेसिक लॉगिन का पेज अभी जो हमने अपडेट किया है वो भी आ गया। अगर मैं सोर्स में जाऊँ, स्क्रीन में जाऊँ तो वो भी पड़ेगा और लॉगिन। तो इस तरह से हम कमिट पुश कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो टॉपिक का पार्ट 1 स्टार्ट होता है वो है HTTPS और SSH में डिफरेंस। अच्छा, यहाँ पर अभी चूँकि प्रोजेक्ट की क्लोनिंग के ऊपर आपने काम करना है कि जब भी आपको अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं, इसको क्लोन करते हैं या उसका रिमोट ऐड करते हैं, तो हमारे पास 2 किस्म के रिमोट आते हैं। एक रिमोट HTTPS का आता है और एक रिमोट SSH का आता है। जो SSH का रिमोट है, उसके अंदर अगर आप देखें तो अ, आपके सिस्टम के अंदर, आपके अकाउंट के अंदर SSH का टोकन ऐड होना ज़रूरी है। तो आपको ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप वाया टोकन ऑथ होकर आपका कोड पुश पुल हो रहा होगा और आप मल्टी टूल एक अपनी यूज़ कर सकेंगे, ठीक है। आपके सिस्टम से वो SSH उठा लेगा और उसको यूज़ करेगा, ठीक है। एंड इन द सेम फैशन अगर आप HTTPS की तरफ चले जाते हैं तो HTTPS में आपको डिफरेंस होगा। ये आपको कहेगा कि आप अपना ईमेल और पासवर्ड CLI में दें, VS कोड आपसे पॉपअप में आपसे ईमेल और पासवर्ड मांगेगा गिटहब का, वो आप VS कोड को दे देंगे तो VS कोड इसी तरह आपके लिए कमिट पुश करना और कमिट मंगवाना, डिटेल्स वगैरह भेजना आपके लिए करना शुरू कर देगा। ऐसे ही आप अपना गिटहब डेस्कटॉप के बारे में भी कर सकते हैं कि आप अपना अकाउंट लॉगिन करें, गिटहब डेस्कटॉप डाउनलोड करें और उसके अंदर ये वाला अपना अकाउंट लॉगिन कर दें गिटहब डेस्कटॉप में, तो भी आप अपने प्रोजेक्ट को ओपन करके उसको क्लोनिंग कोड वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मेन डिफरेंस हमने यही बात की है कि HTTPS आपको पासवर्ड मांगेगा और SSH आपसे कहेगा सिस्टम की SSH बना के आप अपने अकाउंट में अटैच कर दें, फिर इस सिस्टम से जो भी पुश पुल हो रहा होगा उस SSH के अकॉर्डिंग हो रहा होगा और कोई भी टूल आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक सा गिट के बैकअप के ऊपर छोटा सा आज की टॉक थी। अगली टॉक की तरफ बढ़ते हैं जो कि है बटन्स एंड एक्शंस। हमने बात की है कि बटन जो है वो एक स्टैटिक कंपोनेंट है, एक ऐसा कंपोनेंट जिसको आप एक हाथ से ज़्यादा तब्दील नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट नेटिव बटन जो है वो आपको सिर्फ बटन्स की नेटिव कैपेबिलिटीज़ का एक्सेस देता है, उसके अलावा आप इतना इसको स्टाइल नहीं कर सकते। आइए देखते हैं, ठीक है। आइए यहाँ पर हम क्विकली अपने प्रोजेक्ट को देखते हैं। हमारा CLI चल रहा है यहाँ पर दूसरा, यहाँ से हमने एंड्रॉयड में ओपन किया हुआ है, यस। और यहाँ से आईफोन में भी ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और उसको रिलोड करते हैं तो ये हमारा आईफोन और एंड्रॉयड दोनों में चल रहा है, ठीक है, एट दिस मोमेंट। ओके, अब हमें कोशिश करनी है कि हमारा नया डिज़ाइन चले। सो आई गो टू रजिस्टर स्क्रीन और आज हम रजिस्टर के ऊपर काम करेंगे। रजिस्टर के पेज के अंदर हमने कोई काम अपडेट नहीं किया हुआ, तो विल डेफिनेटली ट्राई कि कैसे इसको हम लोग यहाँ पर लेकर आते हैं। सो स्क्रीन के अंदर हम एक और फोल्डर बनाएंगे कॉल रजिस्टर, ठीक है। और रजिस्टर के अंदर हम लोग एक और फाइल बना देंगे, ठीक है। सॉरी, मैंने फाइल बना दी फोल्डर की जगह, मैं अपोलॉजिज की तरह।
और यहाँ क्विकली हम लोग एक नई फाइल बना लेते हैं, फिर फाइल बना दी, ओके, कंफ्यूज करना, न्यू फोल्डर बना लेते हैं रजिस्टर के नाम से, ठीक है, और उसके अंदर फाइल्स बना लेते हैं रजिस्टर डॉट बड़े आर से रजिस्टर डॉट JSX, और दूसरी फाइल बना लेते हैं रजिस्टर डॉट स्टाइल्स डॉट JSX, रजिस्टर डॉट स्टाइल्स डॉट JSX, ठीक है। ओके, ये हमने दो फाइलें बनाई। यहाँ पर हमने पहले बात की थी कि RNS स्टाइल लिखने से हमें हिंट आ जाता है और ऊपर इंपोर्ट हो जाती है, ठीक है। यहाँ से हम अपने स्टाइल्स बना सकते हैं और इसी तरह हम इसको सेव करते हैं। अब रजिस्टर फाइल में चलते हैं, RNFC लिखते हैं, RNF लिखते हैं तो रिएक्ट नेटिव फंक्शन कंपोनेंट हमें हिंट के तौर पर मिल जाता है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक्स है, रजिस्टर का कंपोनेंट एक रेडी हो जाता है। आइए इसको लिंक करके आते हैं। लिंक करने के लिए हम AppJS में जाएंगे, AppJS में आकर हम यहाँ से होम को उठाएंगे और यहाँ पे आके होम की जगह लिखेंगे रजिस्टर, ठीक है। और यहाँ पर हम इंपोर्ट कर लेंगे रजिस्टर पे, ठीक है, रजिस्टर की स्क्रीन से। तो अब जब हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा होगा तो आप देख सकते हैं कि दोनों स्क्रीन पे ब्लैंक आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और इसी तरह रजिस्टर पेज के अंदर इसके स्प्लिट व्यू में हम रजिस्टर का स्टाइल खोल लेते हैं, ठीक है, और रजिस्टर के स्टाइल में काम शुरू करते हैं। सो विल टेक कंटेनर, ठीक है, उसको बेसिक स्टाइल दे देते हैं और यहाँ आकर हम व्यू के अंदर एक बेसिक सा स्टाइल लगा देते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, हमारा जो भी टेक्स्ट था वो इसके सेंटर में आना शुरू कर देगा। यहाँ पर वो हमें एरर दे रहा है, लेट्स सी व्हाट इज दैट एरर। हाँ जी, वो कह रहा है कि आपने स्टाइल्स बनाए हैं लेकिन स्टाइल लिंक नहीं किए। अब हमारे इंपोर्ट ने स्टाइल्स को रजिस्टर के साथ लिंक कर लिया है, ठीक है। अब हमारे यहाँ पर डिज़ाइन हमें साफ नजर आ रहा है, ठीक है। सो ये सेट हुआ और ये सेट हुआ। लेट्स क्विकली सी, चूँकि हमारा एरर हमें यहाँ से रीलोड करनी पड़ेगी इसको दोनों को। हम Ctrl+J करके टर्मिनल खोलेंगे, एंड्रॉयड आईफोन दोनों में रीलोड करने की कोशिश करेंगे। हमने खुद को मिस्टेक कर दी है, आइए ट्राई करते हैं कि वो क्या है हमारा मिस्टेक। हमारे पास यहाँ पर कंटेनर मौजूद है और हमने यहाँ से कंटेनर का अगला स्टाइल में लगाया है और हाँ नहीं, हाँ जी, यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं हो रहे स्टाइल्स, इस वजह से मेरे पास मिस्टेक आ रही है, ठीक है। तो अब हमें काम चल जाएगा। सो सी, ये रजिस्टर यहाँ सेंटर में आ गया और यहाँ पर रजिस्टर सेंटर में आ गया। अब बात करते हैं बटन से। अगर हम यहाँ पर एक नॉर्मल बटन लें तो नॉर्मल बटन हमारे पास कैसे काम करता है, ठीक है। तो रिएक्ट नेटिव का बटन है, लिया, ऊपर इंपोर्ट हो गया, ठीक है। और इसके अंदर हमने कोई खास काम नहीं किया अभी, तो हम सिर्फ टाइटल देखते हैं। तो एंड्रॉयड में बटन इस तरह का दिखता है और आईफोन में बटन इस तरह का दिखता है। तो इन दोनों का इस तरह का दिखने का डिफरेंस क्या है, आप देख सकते हैं कि ये बैक पे इसके जो है वो एंड्रॉयड की डिज़ाइन लाइब्रेरी है, इस पर आईफोन की डिज़ाइन लाइब्रेरी है। अब इसको एक हद से ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ये अपने पेरेंट के अलावा चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल इसमें एक आधा कलर डाल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जानते हैं वो कलर रेड, तो आप देखिए उसने कलर रेड कर दिया है, ठीक है। एंड्रॉयड में फिर रिलोड किया, ब्लैक हुआ, ठीक है। तो दोनों में कलर रेड। इससे ज़्यादा आप एंड्रॉयड में तब्दीली, बटन में ज़्यादा तब्दीलियाँ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो बेहतर है कि हम अपना बटन बना लें। सो अपना बटन बनाने के लिए हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, टचेबल ओपेसिटी का, ठीक है। हम अपनी स्क्रीन में टचेबल ओपेसिटी लेकर आते हैं, ठीक है, और टचेबल ओपेसिटी ऊपर इंपोर्ट हो जाएगी और इस तरह से हम टैग हो गया। इसके अंदर आप रजिस्टर का टेक्स्ट लिख दीजिए, ठीक है। अब आप जब दोबारा आएंगे तो आपके पास एंड्रॉयड आईफोन में ब्लैक बटन आ रहा है, लेकिन आप इसको जब क्लिक करते हैं तो इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी कम होती है। सो ये है टचेबल ओपेसिटी, ठीक है जी। इस तरह से आप अपना रजिस्टर और इसके ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बन गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने कोशिश करनी है कि इसको थोड़े से स्टाइल्स दे दें। तो आइए हम यहाँ बनाते हैं स्टाइल्स, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं बटन कंटेनर, ठीक है, बटन कॉन, और इसके अंदर हम अपना बैकग्राउंड कलर और कुछ डिज़ाइन दे देते हैं, ठीक है। और इसको यहाँ पे आके अटैच कर देते हैं, ठीक है। ये अटैच करने के बाद अगर हम अपना डिज़ाइन देखें तो कुछ इस तरह से वहाँ बटन नज़र आ रहा है। अब आप एक चीज़ गौर कर रहे हैं कि बटन का साइज़ का कोई लिमिटेशन यहाँ नहीं दी मैंने, यहाँ पर कहीं पे भी कोई बटन का स्टाइल या साइज़ मैंने नहीं दिया। अगर मैं ये रजिस्टर का लफ्ज़ बड़ा करता जाता हूँ आप देखेंगे कि बटन का साइज़ ऑटोमेटिकली बड़ा हो गया, ठीक है। सो इट मीन्स ये फ्री फॉर्म बटन है, फ्री फॉर्म साइज़ है।
हम चाहें तो यहाँ साइज दे सकते हैं, ये बॉर्डर रेडियस और पैडिंग पे भी हम आते हैं वैसे वैसे साइज, ठीक है। तो यहाँ पे हम हाइट देते हैं 100 की और विड्थ देते हैं 100 की, ठीक है। सो अब आपने देखा कि एंड्रॉयड के अंदर साइज फिक्स हो गया है, ठीक है, और बटन जो अब अगर मैं आप चाहकर कुछ एक्स्ट्रा टेक्स्ट लिखता हूँ, यू विल सी कि वो टेक्स्ट जो है वो रैप हो रहा होगा, सीधा। और टेक्स्ट की वजह से बटन की फॉर्मेटिंग खत्म नहीं हो रही, रीज़न हमने यहाँ पर 100 की हाइट और विड्थ दे दी है, ठीक है। अब ये बटन के अंदर टेक्स्ट सेंटर में नहीं आ रहा, ऊपर लेफ्ट आ रहा है, तो हम वही दो प्रॉपर्टियाँ जस्टिफाई वर्टिकल के लिए और अलाइन आइटम्स हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के लिए दोनों का सेंटर ला के यहाँ पेश करते हैं, ठीक है। तो एरर आ गया क्योंकि हमने जल्दी में ज़्यादा क्वेश्चन कर दिया, रिफॉर्म एक्स्ट्रा लेके, ठीक है, और यहाँ से ब्रैकेट भी एक्स्ट्रा बैठ गई है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास दोनों टेक्स्ट सेंटर में आ गए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बॉर्डर रेडियस की, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस देख लेते हैं, ठीक है, कि वो कैसे काम कर रहा है। हमने जो कुछ हद तक मैथ्स पढ़ी थी कि विड्थ या हाइट का हाफ हमेशा आपका रेडियस कहलाता है। तो अगर आप यहाँ पर बॉर्डर रेडियस 50 देते हैं तो आपके सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप सर्कल से कम देते हैं तो आप देखिए कि वो राउंड एजेस उसके राउंड होने लग जाएंगे। तो बॉर्डर जो है वो आपके विड्थ या हाइट दोनों में से किसी से भी रेलेवेंसी देंगे तो उसके रेडियस के हिसाब से आपको राउंड शिप देगा। जहाँ पर आपको पिक्सल और दूसरी चीज़ें नहीं नज़र आ रही, उसका सेम रीज़न यही है कि आपका एंड्रॉयड और आपका आईफोन जो है ये दोनों अपनी अपनी पिक्सल डेंसिटियाँ यूज़ करते हैं। तो आपकी सपोर्ट के लिए ये खुद अपनी पिक्सल डेंसिटी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है रेकनेटिव का कोड, ठीक है। सो इस तरह से आप अपना बटन तैयार कर सकते हैं। आइए आप इस बटन के अंदर थोड़ी सी टेक्स्ट की स्टाइलिंग कर देते हैं। तो हम रजिस्टर पेज में वापस जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर आकर सिंपली लिख देंगे स्टाइल इज इक्वल टू रिटन टेक्स्ट। वापस जाते हैं अपनी रजिस्टर स्टाइल पेज में, ठीक है, और यहाँ आकर हम अपनी बटन टेक्स्ट बनाना शुरू करते हैं। इसका थोड़ा सा साइज बेहतर कर दो, कलर बेहतर कर दो, ठीक है, फॉन्ट भी बेहतर कर दो। तो इस तरह से हमारा दोनों किस्म का बटन बन गया है। बटन यूजुअली हमारे जो है वो विड्थ में बड़े होते हैं, सो वो ठीक है। और अब चूँकि ये सर्कल नहीं है तो दैट्स जस्ट फाइन। आप इसको जितना मर्जी रेडियस बढ़ाते जाएंगे उतने राउंड एजेस उसके होते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक बड़ा नंबर दे देते हैं जैसे कि 100, ठीक है, तो बड़े नंबर पे हम देख सकते हैं उसके एजेस प्योरली राउंड बटन बन के जो कि मैक्सिमम नजर नहीं आते हैं, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है पैडिंग का। व्हाट इज दिस पैडिंग? पैडिंग क्या करती है कि दो चीज़ों के दरमियान अगर आप गैप डालना चाहते हैं तो पैडिंग होगी इस्तेमाल। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर पैडिंग 10 लिखते हैं। सॉरी आई मैंने रॉन्ग एग्जाम्पल दी। मैंने कहा कि एक ही चीज़ के अंदर अगर आप गैप बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसकी पैडिंग बढ़ती जाएगी। तो हमने जैसे पैडिंग दी, अभी बटन ऑलरेडी बहुत बड़ा है, हमने 200 की पैडिंग दी तो अब देखिए बटन अंदर से बड़ा हो गया है, ठीक है। हमने कोई हाइट फिट नहीं बढ़ी थी, बटन के अंदर इतनी ज़्यादा पैडिंग आ गई है, उससे इस तरह का लग रहा है, ठीक है जी। तो ये थोड़ी सी हमने कॉन्सेप्ट बात कर दी कि बटन से रिलेटेड कि अपना बटन बनाना है तो कैसे। अब आ जाते हैं अपने बटन के ऊपर प्रेस करने के लिए। तो फोकस के तौर पे 2 मिनट के लिए हम यहाँ पर जूम इन करते हैं और यहाँ पे टाइम के अंदर काम करने की कोशिश करते हैं। सो अब कंप्यूटर पे जब हम काम कर रहे होते हैं तो क्लिक कर रहे होते हैं, लेकिन जब मोबाइल पे काम कर रहे होते हैं तो हम टैप कर रहे होते हैं, प्रेस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर ऑन प्रेस की प्रॉपर्टी यूज़ होगी टचेबल ओपेसिटी के अंदर, ठीक है, ऑन प्रेस, ठीक है। और यहाँ पर आप अभी खाली लिखिए, आई डोंट लाइक या कोड इसके अंदर लिखिए, दो की यहाँ लिखा जा सकता है। तो हम यहाँ एक सिंपल सा फंक्शन कंपोनेंट बनाते हैं, एक फंक्शन सॉरी बनाते हैं, उसका नाम आप कुछ भी कर सकते हैं। आगे से ऑन रजिस्टर प्रेस्ड, ठीक है। तो इंग्लिश लिखने के लिए मैंने सिंपल सा एक फंक्शन बना दिया, उसकी पैरामीट्रिक बॉडी बना दी और उसका स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया। यहाँ पर आकर हम रेगनेटिव अलर्ट खुद ही सपोर्ट करता है, सो हमने एक सादा सा अलर्ट बना दिया, ठीक है जी। ये क्लिक करने के बाद बस वो कह रहा है कि आप नीचे ऑन प्रेस में ये फंक्शन का नाम दे दिया। सो विद जस्ट दीज फ्यू लाइन्स अब हमारे एंड्रॉइड और आईफोन के अंदर जो दोनों बटन हैं वो एक्शन करेंगे, इसके क्लिक प्रेस का एक्शन, इसके क्लिक प्रेस का एक्शन। तो इस तरह से हम लोग अपने बटन के ऊपर एक्शन भी लगा सकते हैं। तो ये था हमारा कस्टम बटन बनाना और उसके ऊपर थोड़ा बहुत एक्शन लगाना। आगे चल के आई विल शेयर लेक्चर, हमारे वीडियोज़ पर मौजूद है कि आप कैसे कस्टमाइज बटन एक ही जगह पे हर जगह यूज़ कर सकते हैं ताकि उसकी रीयूजेबिलिटी बढ़ जाए।
तो ये था हमारा बटन के ऊपर। थोड़ी सी बात कर लेते हैं पैकेजेस के ऊपर। ठीक है, रिएक्ट नेटिव में पैकेजेस क्या होते हैं आइए देखते हैं। ठीक है, तो अगर आप एक वेबसाइट पैकेजेस के लिए जो npmjs.com की वेबसाइट है उसके अलावा भी बहुत सी बट दिस इज़ द वन दैट इज जो होस्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ पर आकर आप लिखिए कोई सा भी पैकेज। सो हम कन्फेटी कैनल कर लेते हैं। ठीक है, ओके, तो हम यहीं पे आते हैं और फिर मैंने जल्दी में मिस कर दिया। ठीक है, कन्फेटी जब ये लिखते हैं तो हमारे पास काफ़ी सारे पैकेजेस आते हैं। दिस इज़ द वन जो ज़्यादा यूज़ होता है। अच्छा पैकेज है, छोटा सा। सो लेट्स लर्न अबाउट व्हाट इज़ अ पैकेज। तो पैकेज क्या करते हैं, ये आपको जैसे नाम बता रहे हैं कि हम अक्सर घर से बाहर जो चीज़ घर में नहीं बनाना चाह रहे, हम बाहर से डिलीवरी करवा लेते हैं। ठीक है, सो पैकेज बनवा लेते हैं। सो सेम तरीके से आप ऐप के अंदर भी ये अगर इफेक्ट डालना चाह रहे हैं कि आपके ऐप पे बटन दबाने पे इस तरह से कन्फेटी वगैरह आए, तो आप बटन दबा के ये काम कर सकते हैं। तो इसके लिए पैकेज यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, हर पैकेज को अपनी डॉक्यूमेंटेशन मौजूद होती है। यहाँ पर उसमें साफ लिखा है कि अगर आप ये वाली लाइन अपने प्रोजेक्ट के अंदर लगा देंगे तो आपके पास कन्फेटी की एबिलिटी आ जाएगी और इस तरह से आप यूज़ करेंगे तो आपका कन्फेटी चल जाएगा। चलिए ट्राई करते हैं। हम अपने VS कोड में वापस जाते हैं, अपने प्रोजेक्ट की विंडो को खोलते हैं। हमारे पास एक जगह पर तो ये चल रहा है, हम अपने दूसरे वाले टर्मिनल के अंदर ये काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बिस्मिल्लाह करके बाकी चीज़ को इंस्टॉल कीजिए। तो अब ये हमारा रिएक्ट का पैकेज यहाँ पर इंस्टॉल हो जाता है। अब पैकेज इंस्टॉल हुआ है या नहीं इसका पता चलेगा पैकेजेसन के अंदर जाके डिपेंडेंसीज को खोल के ये पढ़ना है। इट मीन्स कि आपकी इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हो गया। ठीक है जी, ये करने के बाद आप नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट आपका मेन गोल होगा कि जी आपने इसको रन करना है। अब रन करने के लिए मेरे पास और कोई स्क्रीन है नहीं, तो हम उनकी ही डिज़ाइन से उठा के रजिस्टर स्क्रीन में लगा लेते हैं। इस तरह से वो कहता है कि जी इम्पोर्ट करना होगा। सो हम यहाँ पे इम्पोर्ट करते हैं। ठीक है, और इम्पोर्ट करने के बाद हम यहाँ सिंपल सा इसको यहाँ लिख लेते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या बोला है कि जी आप अपने कंपोनेंट में बस इसको लिख दीजिए। अब इसको चलाना कैसे है, इसकी आउटपुट कैसे आनी है, कौन सी प्रॉपर्टी क्या है, हमने वहाँ से पढ़ लेना। उनकी डॉक्यूमेंटेशन में एक चीज़ उन्होंने लिखी हुई है, ऑटो स्टार्ट की। ठीक है, ऑटो स्टार्ट की। आइए ट्राई करते हैं। हम यहाँ पर आकर लिखते हैं ऑटो स्टार्ट। ठीक है, तो जैसे ही हम ये लिखेंगे आप गौर कीजिएगा कि अब जब हमारा पेज एंड्रॉइड और आईफोन दोनों रीलोड होंगे, मतलब ये रीलोड हुआ, ये रीलोड हुआ, तो रीलोड होते ही इनके पास कन्फेटियाँ शो होंगी। ठीक है, सो दिस इज द गोल। इस तरह से आपको कन्फेटी ऑटो शो होने लग जाएगा। अब ये हमारे प्रोजेक्ट में नहीं थी, हम किसी थर्ड पार्टी पैकेज के पास गए, वहाँ से हमने इंस्टॉल की कैपेबिलिटी और कैपेबिलिटी को उसकी डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से यूज़ किया। ये बहुत मज़े की है। इसकी अगर और प्रॉपर्टियाँ पढ़ें तो एक प्रॉपर्टी है इनकी कलर्स के नाम से। ठीक है, और कलर्स में आके हम यहाँ पर अपनी मर्जी के कलर दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला कलर मैं वाइट देना चाहता हूँ, दूसरा कलर मैं रेड देना चाहता हूँ और तीसरा कलर मैं ग्रीन देना चाहता हूँ। ठीक है, जब मैंने ये कलर दिए, सो आप देखते हैं कि अब कैसी कन्फेटी आती है। सॉरी, मैंने कलर दिए हैं ये वाले। सॉरी, हमने कलर कोड के हिसाब से देने थे, तो लेट्स डू कलर कोड। सो पहला हम वाइट देना चाहते हैं, तो एफ एफ। ठीक है, 6 F हो गए, तो हमारा क्या बन गया, वाइट कलर। इसी तरह हम आगे आते हैं, यहाँ पे हम ग्रीन दे लेते हैं। सो ग्रीन के लिए 0 0 F 0 0। और उसके बाद आप जो है आप थोड़ा डार्क कैफ कर लें तो बेहतर है। सो हमको फिर मैंने, ठीक है, और आई वुड से 2 कलर ही काफ़ी है, तो उसमें पाकिस्तान वाला बना लेते हैं। सो अब जब हम अपनी कन्फेटी चलाएंगे तो इट शुड शो अप इन द स्पेशल। प्रॉब्लली मैं कलर्स गलत तरीके से लगा रहा हूँ यहाँ पर। सो लेट्स स्टडी। यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ कलर्स, कलर्स की ट्रे लगानी है और मैं किस तरह से लगा रहा था, मैं उसको डायरेक्ट ऐसे ही लिख रहा हूँ, कुछ इस रॉन्ग। तो कहते हैं कि आपने कलर्स ऐसे बने अरे बना कर देना। ठीक है, सो अब हमारे पास आप देख सकते हैं एंड्रॉइड में ऑलरेडी चल चुकी है, आईफोन में भी ऑलरेडी चल चुकी है वाइट एंड ग्रीन की कन्फेटी आई। सो थोड़ा सा हम पैकेज को स्टडी करते जा रहे हैं, यूज़ करते जा रहे हैं, स्टडी करते जा रहे हैं, यूज़ करते जा रहे हैं। सो दैट्स हाउ अ पैकेज इज वर्क और आपके सिस्टम में काम करता है। अब थोड़ा सा इसको और ऊपर ले चलते हैं कि जी बटन दबने पर बार बार कन्फेटी चले, तो उसके लिए हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को यहाँ पर भी छोड़ के जाएंगे ताकि आप लोग ट्राई कर सकें। सो हम यहाँ लिखेंगे कॉन्स्ट
कन्फेटी रेफ, ठीक है। रेफरेंस का एक वेरिएबल बना लेंगे और इधर आके हर कंपोनेंट का अपना एक रेफरेंस प्रॉपर्टी होती है, इसमें हम उसको अटैच कर देंगे, ठीक है। और यहाँ आकर कहेंगे कि अगर तुम्हारे पास कन्फेटी रेफ आ चुका है तो कन्फेटी रेफ को चला दो, ठीक है। सो अलर्ट को 2 मिनट के लिए हटा देते हैं और ट्राई करते हैं। सो अब क्या होगा कि यहाँ पर ये जो वेरिएबल है ये अटैच हो गया इस कन्फेटी के कोड के साथ। और अब मैं कह रहा हूँ बटन के दबने पे चेक करो कि कन्फेटी ऑन है, यानी कन्फेटी का फंक्शन अवेलेबल है। अगर तो अवेलेबल है तो उससे कोड चल गया। अब आप देखिएगा नहीं है तुम्हारा वो चल गया, आप जितनी बार मर्जी में बटन दबाऊंगा वो चल गया, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू डू इट गाइस। सो दिस इज बेसिकली how you install a third party package. Thank you for listening to me today. इंशाल्लाह हम इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे और कल हम और बेहतर प्रैक्टिस करके आएंगे। थैंक यू।